हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अवैध खनन रोकने के लिए जिलों को दिए निर्देश। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अवैध खनन किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार के अवैध खनन पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए। इसमें संलिप्त लोग या फिर माफियाओं के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कुछ खनन माफियाओं के द्वारा जानबूझकर इलीगल माइनिंग को अंजाम दिया जा रहा है ताकि वर्तमान सरकार की छवि खराब किया जा सके। मुख्यमंत्री शनिवार को सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों के साथ हुई बैठक में ये बातें बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेट्रोल 8 रुपये तो डीजल 7 रुपये हुआ सस्ता। एक बड़ी खबर की केंद्र सरकार ने शनिवार को पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में भारी कटौती कर दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर कहा है कि पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क कम कर रहे हैं। उत्पाद शुल्क में इस कटौती के बाद रांची में पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 71 पैसे के बदले 99 रुपये 84 पैसे, जबकि डीजल 102 रुपये 2 पैसे के बदले 94 रुपये 65 पैसे हो गई है। साथ ही इधर उज्ज्वला के लाभुकों को भी राहत। सरकार ने महंगा गैस सिलेंडर खरीदने वाले गरीबों को भी राहत दी है। इसके तहत उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर की सब्सिडी दी जाएगी। इससे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में इस सत्र से CUT संभव नहीं। इधर राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में इस सत्र में 12वीं के स्कोर के आधार पर ही पहले की भांति नामांकन लिया जाएगा। कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट से दाखिल लेने में राज्य के विश्वविद्यालयों ने असमर्थता जताई है। राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों में सत्र 2022-23 में BA के नामांकन के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट लागू करने में हो रही कठिनाइयों से अवगत करा दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में मांग को लेकर कर्मचारियों ने निदेशक कार्यालय को घेरा। इधर रिम्स प्रबंधन की ओर से चतुर्थ श्रेणी की 230 पदों के लिए निकाले गए विज्ञापन का यहां कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों ने शनिवार को जमकर विरोध किया है। कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार करते हुए रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किए हैं। कर्मचारियों ने कहा है कि वे दैनिक मजदूरी और अनुबंध पर 10 से 15 साल से रिम्स में काम कर रहे हैं, लेकिन इस नियुक्ति प्रक्रिया में उन्हें किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव के तीसरे चरण को लेकर आज रुक जाएगा प्रचार प्रसार। इधर झारखंड में 4 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार आज शाम थम जाएगा। 24 मई को 12,912 बूथों पर सुबह के 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। मतदान 19 जिलों के 70 प्रखंडों की 872 पंचायतों में होगा। इसमें 46,94,000 मतदाता वोट डालेंगे। तीसरे चरण में मुखिया के लिए 1,047 लोगों ने आवेदन दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दूसरे चरण के लिए वोटों की गिनती आज। इधर दूसरे चरण की वोटों की गिनती रविवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी। 16 जिलों के 50 प्रखंडों की 872 पंचायतों का चुनाव 19 मई को संपन्न हुआ था। इस चुनाव में भी ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य आधे से ज्यादा निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 25,000 लोग हैं जिन्होंने योग्यता नहीं रखने के बावजूद लिए हैं राशन कार्ड। इधर रांची जिला प्रशासन के सर्वे के अनुसार 25,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने योग्यता नहीं रहने के बाद भी राशन कार्ड बना लिए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी योग्य लाभुकों की ओर से नए राशन कार्ड और पहले से निर्गत राशन कार्ड में छूटे हुए सदस्यों का नाम जोड़ने के लिए लगातार ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं और साथ ही इधर फर्जी राशन कार्डधारियों की जांच भी चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक 27 से हजारीबाग में। इधर झारखंड प्रदेश बीजेपी की
कार्य समिति की बैठक इस बार हजारीबाग में होगी। 27 और 28 मई को 2 दिवसीय कार्य समिति बैठक होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि 27 मई को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें बैठक की रूपरेखा और राज्य के मुद्दे और राजनीतिक प्रस्ताव के प्रारूप और आगामी सांगठनिक कार्यक्रम पर पदाधिकारियों के बीच चर्चा की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 लाख का गलत तरीके से कराया भुगतान। इधर मनरेगा योजना में अनियमितता करते हुए लाखों की राशि गलत तरीके से भुगतान करने के मामले में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी व तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी हुसैनाबाद पलामू शेखर कुमार को दंडित किया गया है। उनकी 2 वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इस संबंध में क्रमिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के डिग्री और डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगी नौकरी। इधर झारखंड के 4 विभागों में कंप्यूटर इंजीनियरिंग के डिग्री डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों के लिए फिलहाल पद सृजन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी अभी इन विषयों से पास लड़कों को झारखंड के सरकारी कार्यालयों में नियमित बहाली नहीं की जाएगी। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग रांची और नगर विकास विभाग, जल संसाधन व पेयजल और स्वच्छता विभाग ने इस संबंध में पत्र लिखकर जानकारी क्रमिक विभाग को दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड प्रांतीय मड़वाड़ी सम्मेलन का चुनाव 31 जुलाई को। इधर झारखंड प्रांतीय मड़वाड़ी सम्मेलन सत्र 2022 से 24 के नए प्रांतीय अध्यक्ष का चुनाव 31 जुलाई को होगी। साथ ही इधर स्कूलों में पढ़ाई जाएगी शिबू सोरेन की जीवनी। इधर झारखंड के स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने यदि सहमति दी तो जल्द ही राज्य के बच्चे शिबू सोरेन और स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो और निर्मल महतो की जीवनी पढ़ पाएंगे। इसकी पहल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की ओर से की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में 4th ग्रेड के 230 पदों पर निकली वैकेंसी। इधर रिम्स में 230 पदों पर बहाली के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ए ग्रेड की अस्थायी नर्सों की वैकेंसी जेएसएससी के द्वारा मांगे जाने के बाद अब 4th ग्रेड के 230 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। ये वैकेंसी अलग अलग 19 श्रेणी के लिए निकाले गए हैं। बताते चले इसके लिए 19 जून तक रिम्स को आवेदन भेजना होगा। आवेदन के लिए फॉर्म रिम्स के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मोराबादी से हटाए गए दुकानदारों ने पल्स हॉस्पिटल के सामने किया प्रदर्शन। इधर गैंगवार की घटना के बाद मोराबादी मैदान से हटाए गए दुकानदारों ने पल्स हॉस्पिटल के सामने जमकर कल प्रदर्शन किए हैं। दुकानदारों ने प्रशासन पर गरीबों और अमीरों के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाए हैं। साथ ही प्रदर्शन कर रहे दुकानदारों ने पल्स हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आंधी बारिश से गिरे पेड़। इधर मौसम के बदलते मिजाज के बीच शनिवार को रांची समेत राज्य के 11 जिलों में आंधी और बारिश ने तबाही मचाई है। रांची में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली है। इसके चलते कई घरों के छप्पर उड़ गए हैं, वहीं कई मकान जमींदोज हो गए हैं और कई पेड़ उखड़ गए हैं। वहीं तार टूटने और खंभों के क्षतिग्रस्त होने से रांची और आसपास के इलाके घंटों बिजली बाधित रही और विमान और रेल सेवाओं पर भी असर पड़ा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएमडी ने महाप्रबंधकों को किया अलर्ट। इधर मानसून को लेकर बीसीसीएल सीएमडी समीरन दत्ता ने सभी एरिया के महाप्रबंधकों को अलर्ट रहने को कहा है। शनिवार को महाप्रबंधकों के साथ बैठक में सीएमडी ने खदानों में पानी भरने से कोयला उत्पादन प्रभावित न हो, इसके लिए उत्तम व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तीनों प्रखंडों के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज। इधर कड़ी सुरक्षा के बीच आज मतगणना के दूसरे चरण की गिनती की जाएगी। गोड्डा कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम में पथरगामा और बसंत राय प्रखंडों की मतगणना की जाएगी। वहीं महगामा प्रखंड की मतगणना ITI कॉलेज लालमटिया महगामा में होगी, जिसके लिए अलग अलग हॉल बनाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रुप लोन का पैसा निकालकर महिला एजेंट फरार। इधर महेशपुर में फर्जी तरीके से ग्रुप लोन दिलाने के नाम पर 2 करोड़ 86 लाख लेकर फरार होने वाली महिला के खिलाफ शनिवार
शनिवार को सैकड़ों महिलाओं ने नंदनपाड़ा गांव के पास जमकर प्रदर्शन कर सड़क जाम कर दिए। ठगी को लेकर आवेदन दिया गया है और महिलाओं को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। साथ ही पुलिस जांच में जुट गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीधी सब्सिडी पर झारखंड सरकार की फिलहाल कोई योजना नहीं। इधर केंद्र सरकार ने जनता को पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों से राहत दिलाने के लिए पेट्रोल में 8 रुपये जबकि डीजल में 6 रुपये उत्पाद शुल्क घटाने और उज्ज्वला योजना के तहत LPG में 200 रुपये की कटौती करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी अपेक्षा किए हैं कि वैट की दरों में कुछ कमी करे, लेकिन झारखंड सरकार की वैट की दरों में कटौती कर सीधे जनता को राहत दिलाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि झारखंड में पहले से ही पेट्रोल सब्सिडी योजना लागू है। इसके तहत 2 पहिया वाहन रखने वाले राशन कार्डधारियों को 25 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी दी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 96 परीक्षक नहीं जांच रहे मैट्रिक इंटर की कॉपी, 23 का रुका वेतन। इधर धनबाद जिले के 96 प्रधान और सह परीक्षक वार्षिक माध्यमिक और इंटर की परीक्षा के उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं कर रहे हैं, जबकि इनकी नियुक्ति मूल्यांकन केंद्र पर ही की गई थी। इनके अनुपस्थिति रहने की सूची जिला शिक्षा कार्यालय को भेज दी गई है। अब इन प्रधान परीक्षक और सह परीक्षकों से 2 दिनों के अंदर साक्ष्य के साथ स्पष्टीकरण मांगा गया है। केवल यही नहीं, विभाग की ओर से 23 शिक्षकों पर कार्रवाई भी कर दी गई है। इन 23 शिक्षकों के मई महीने का वेतन बंद कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, न्यायिक पदाधिकारियों का स्थानांतरण। इधर राज्य के न्यायिक अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मोहम्मद साकिर ने अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं दूसरी ओर माइनिंग क्षेत्र और चेक पोस्ट में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि खनन वाले क्षेत्र और जिलों में स्थित चेक पोस्ट में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। खनन करने वाली सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों को भी निगरानी के लिए माइनिंग साइट और कार्यालयों में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मानसून से पहले कृषि यंत्र मिलने के असर नहीं। इधर झारखंड में मानसून से पहले किसानों को कृषि यंत्र मिलने के असर कम नजर आ रहे हैं। झारखंड में पंचायत चुनाव की वजह से लगी आचार संहिता के कारण कृषि यंत्र वितरण की पूरी प्रक्रिया थम गई है। अब चुनाव के बाद ही इसे पूरा किया जाएगा और इस कार्य में यदि विलम्ब हुआ तो खरीफ से पूर्व किसानों को इस बार भी कृषि यंत्र नहीं मिल सकेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, IAS में प्रोन्नति मिली तो झारखंड को मिलेंगे और 42 IAS। इधर झारखंड में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को IAS में प्रोन्नति मिली तो राज्य के कोटे में 42 और IAS जुड़ जाएंगे। इसका कारण ये है कि पिछले 3 वर्षों की रिक्तियों को एक साथ जोड़कर कुल 42 अधिकारी प्रोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओवरलोडिंग से खपाए जा रहे अवैध खनिज। इधर पलामू जिले में विभिन्न खनिज पदार्थों की ढुलाई कर रहे वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस नहीं लगाया जा सका है। वाहन मालिक धड़ल्ले से ओवरलोडिंग कर रहे हैं। स्थिति ये बन गई है कि 15 टन के चालान पर 25 से 30 टन पत्थर खनिज की ढुलाई की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दूसरे चरण के चुनाव की मतगणना आज। इधर पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना का गिनती आज राज्य के सभी जिलों में होगी। बता दें, इसके तहत जमशेदपुर के घाटशिला कॉलेज में गिनती की जाएगी, जिसमें धालमुमगढ़, बाहड़ागोड़ा और चकुलिया के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आएगा। इससे पहले वरीय पदाधिकारी निर्वाचन कोषांग सौरभ सिन्हा की अध्यक्षता में शनिवार को मतगणना का प्रशिक्षण आहूत किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजद ने केंद्र सरकार का फूका पुतला। इधर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर CBI छापेमारी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने शनिवार को लाल बिल्डिंग चौक के सामने केंद्र सरकार का पुतला दहन किए हैं। बता दें, इस दौरान दुर्गा पूजा मैदान से लाल बिल्डिंग चौक तक जुलूस निकाला गया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पूर्वी सिंहभूम जिले में रह रहे 4000 से अधिक जनजातीय तक पहुंचाए हर सुविधा। इधर संभागनालय सभागार में उपायुक्त विजया जाधव की अध्यक्षता में कल्याण विभाग से संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें
जिसमें प्री मैट्रिक, बिरसावास, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन, मुख्यमंत्री पशुधन और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम आदि योजनाओं पर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त ने अनुसूचित जनजाति और आदिम जनजाति बहुल गांवों के विकास के लिए परियोजनाओं का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले में रह रहे 4,931 आदिम जनजातियों तक हर सुविधाएं पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जुस्को यूनियन में जल्द चुनाव कराने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका। इधर जुस्को श्रमिक यूनियन में जल्द चुनाव हो, इसके लिए गोपाल प्रसाद जायसवाल के नेतृत्व में यूनियन सदस्यों ने झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका शनिवार को दायर किए हैं। वहीं दूसरी ओर टाटा कमिंग्स में 27 को बंदी, 29 को होगा काम। इधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आगामी 27 मई को टाटा मोटर्स और टाटा कमिंग्स में अवकाश रहने की संभावना है। टाटा कमिंग्स में 27 को अवकाश के बदले 29 मई रविवार को काम होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पूजा सिंघल से ईडी की पूछताछ जारी। इधर निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ चल रही ईडी की जांच की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है। हालांकि पूजा सिंघल से पूछताछ जारी है। शनिवार को ईडी के अधिकारी पल्स अस्पताल में निवेश से संबंधित कागजात खंगालने में व्यस्त रहे। वहीं दूसरी ओर आदिवासी धर्म परिषद की बैठक में शामिल होने दिल्ली रवाना। इधर अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के राष्ट्रीय महासचिव प्रेम शाही मुंडा और सचिव मेघलाल मुंडा के साथ ही कई अधिकारी दिल्ली में होने वाली बैठक के लिए रवाना हो चुके हैं। 23 मई को गांधी पीस फाउंडेशन में बैठक होगी। वहीं दूसरी ओर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में आ रही शिकायतों को लेकर के बैठक। इधर नगर निगम को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में कई तरह की गड़बड़ियों की शिकायतें मिल रही थी। कुछ कर्मचारियों पर पैसा मांगने का भी आरोप लग रहा था। इसे देखते हुए कल नगर निगम में बैठक की गई। साथ ही इधर झारखंड में अल्पसंख्यक आयोग का गठन भी जल्द किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन और चुनाव कार्य के बीच शिक्षक करेंगे इंटरनल ऑडिट में सहयोग। इधर एक और जहां गर्मी छुट्टी के बीच 10वीं और 12वीं कक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और चुनाव कार्य में शिक्षकों को लगा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग ने हाल ही में ऑडिट संबंधित निर्देश जारी कर शिक्षकों का सिर दर्द बढ़ा दिया है। ऑडिट की प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी। इस संबंध में विभागीय आदेश जारी कर दिया गया है। गर्मी छुट्टी के बीच जहां अधिकांश शिक्षक कॉपी मूल्यांकन में व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर ऑडिट की बातें सामने आने पर